डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर वाले दावे को झूठा बता दिया। एक चैनल को दिए इंटरव्यू में पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान युद्ध विराम का प्रस्ताव अमेरिका के माध्यम से आया था, लेकिन भारत सहमत नहीं हुआ। इशाक डार ने साफ माना कि भारत कभी भी किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के लिए सहमत नहीं हुआ। डार ने खुलासा किया कि जब पाकिस्तान ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से डोनाल्ड ट्रंप के मध्यस्थता के बारे में पूछा तो रूबियो ने स्पष्ट कहा कि भारत हमेशा से कहता रहा है कि एक द्विपक्षीय मुद्दा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान को तीसरे पक्ष की मध्यस्थता से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भारत हमेशा से कहता रहा है कि यह द्विपक्षीय मामला है। यानी खुद पाकिस्तान मान रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमेरिका की तरफ से कोई मध्यस्थता नहीं हुई। इसका मतलब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप का सीज फायर वाला दावा गलत था, जो हम बार बार कह रहे थे। देश के प्रधानमंत्री ने संसद में कहा, लेकिन राहुल गांधी नरेंद्र सरेंडर करते रहे, नरेंद्र सरेंडर बोलते रहे। अब शायद अफरीदी तारीफ नहीं करेगा तो क्या करेगा। वैसे तो राहुल गांधी का नरेंद्र सरेंडर वाले दावे की हवा तभी निकल गई थी जब ट्रेड डील और टैरिफ के मुद्दे पर पीएम मोदी ने सख्त स्टैंड के आगे डोनाल्ड ट्रंप को ही यू टर्न लेने पर मजबूर कर दिया। आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया था, भारत से ट्रेड डील की बातचीत रोक दी थी, लेकिन आज की डेट में अमेरिका ने भारत से फिर से ट्रेड डील की बातचीत शुरू कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड नेगोशिएटर ब्रेंडन लिंच को भारत भेजा है। आज ब्रेंडन लिंच की टीम और भारतीय टीम के बीच ट्रेड डील पर बातचीत हुई है। 7 घंटे के करीब बातचीत चली और बातचीत पॉजिटिव रही है बताया जा रहा है। भारत की तरफ से स्पेशल सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने बातचीत की। इधर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को फोड़ रहे हैं, अमेरिका से अपने हिसाब से डील कर रहे हैं, अपने काम में भी लगे हुए हैं। 75 साल के होने वाले हैं नरेंद्र मोदी कल। बावजूद इसके उनका रौला यह है, काम करने का जुनून यह है कि देश के दुश्मन जो है वो कांपते हैं और देश के अंदर लोगों का प्यार उनको मिलता है। लेकिन इंडी गठबंधन वो तो इसी आस में बैठा है कि कब मोदी कुर्सी से हटेंगे, कब उनका नंबर आएगा। कल नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, वो 75 साल के होंगे। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि उम्मीद है कि कल मोदी इस्तीफा दे देंगे। काहे दे देंगे भाई, लेकिन सुनिए कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं। उम्मीद है कि कल वो इस्तीफा दे देंगे, 75 वर्ष पूरा हो गया। क्योंकि ये शर्त इन्होंने औरों को लगाई थी, अपने सहयोगियों को लगाई थी, तो जो दूसरों के लिए लगाई थी उसका पालन करेंगे, यही मैं कहूंगा। ये हमारे लिए ब्लैक डे है क्योंकि आज हमारे देश में अघोषित इमरजेंसी चल रही है, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी चल रही है। ऑपोजिशन को बोला नहीं दे रहे हैं, वोट चोरी वहां पे हो रही है, प्रेस के सारे जो राइट्स है वो खींचे गए हैं, गोदी मीडिया यहाँ पे हो गई है, जो इंडिया पाकिस्तान मैच, जबकि एक तरफ हम उनके साथ युद्ध में हैं। तो ये देखिए आप, एक किसान रास्ते पे उतरे हैं, तो एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, तो ये हमारे लिए ब्लैक है। दरअसल इंडी गठबंधन 11 साल से सत्ता से दूर है, चुनाव में मोदी को हरा नहीं पाता और वो ये बात समझ गया है कि जब तक नरेंद्र मोदी कुर्सी पर बैठे हैं नंबर आना बड़ा मुश्किल काम है बॉस। इसलिए इंडी गठबंधन माहौल बना रहा है कि मोदी 75 साल के हो गए, अब उनको हट जाना चाहिए। अब नरेंद्र मोदी 75 के हो जाएं या 80 के हो जाएं, वो कब रिटायर होंगे ये बात या तो मोदी तय करेंगे, उनकी पार्टी तय करेगी, या पब्लिक तय करेगी। ये क्या बात हुई भाई कि हम नहीं जीत पा रहे तो तुम रिटायर हो जाओ। अमित शाह तो पहले ही क्लियर कह चुके कि अभी तो नरेंद्र मोदी को लंबी पारी खेलनी है। इंडी गठबंधन का हिसाब यह है कि वो कह रहे हैं सचिन तेंदुलकर से कि हम आउट नहीं कर पा रहे तो तुम एक काम करो, रिटायर्ड हट होके चले जाओ। अरे काहे चले जाओ भाई। और अमित शाह कह रहे हैं भाई कि रिटायरमेंट का सवाल ही नहीं उठता, लेकिन फिर भी इंडी गठबंधन के नेता कह रहे हैं कि 75 साल हो गए तो अब नरेंद्र मोदी को जाना होगा। सुनिए एक बार। उनको बधाई दूंगा जन्मदिन की, और तुम जियो हजारों साल, साल के दिनों 50,000, ये भी कहूंगा मैं। और ये कहूंगा कि मोदी साहब 75 साल हो गए, अब तो आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि आप ही ने रूल बनाया था, दुनिया देख रही है, भारतवर्ष देख रहा है पूरा। बड़े बड़े नेता जो देश में थे सबको आपने रिटायर कर दिया, सबको किनारे लगा दिया। 75 साल, अब 75 साल हो गया है। चलिए आप तो अब सीएम भी नहीं बनेंगे आप, जब आप एक बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। देखो, उनका कल जन्मदिन है, जन्मदिन पे बधाई देनी चाहिए, इसके बारे में हम कुछ बोलेंगे नहीं। वोट चोरी तो हुआ है, ये हम सबको मालूम है। अभी दूसरी बात, हमको ये भी मालूम है कि कल प्रधानमंत्री साहब के जन्मदिन पे राहुल गांधी जी कोई हाइड्रोजन बॉम्ब इलेक्शन का वहां पे फोड़ने वाले हैं। आरएसएस ने स्ट्रिक्टली कहा था
कि 75 एज लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 महीने बाद जो आरएसएस के प्रमुख है उन्होंने भी कहा 75 एज लिमिट ये पक्का नहीं है, ये स्ट्रिक्टली हम फॉलो नहीं करते। कहा ना कहा तो भी आरएसएस पे भी बीजेपी के नेताओं का प्रेशर ये आना चालू हो गया, ऐसे हम सबको लगता है। पहले जिन लोगों को नरेंद्र मोदी अगर कह दें कि भाई देखो अभी दिन है, तो उनको चिल्लाना है कि ना राते है राते है राते है। उनको आज नरेंद्र मोदी का पता नहीं कौन सा बयान याद आ गया कि नहीं 75 में तो हमको रिटायर हो जाना चाहिए। जिनको आरएसएस फूटी आंख नहीं सुहाती, उनको अब आरएसएस के प्रमुख कह रहे हैं कि भाई कोई ऐसा बयान नहीं है कि 75 साल में रिटायर ही हो जाना है, हम तो देश की सेवा के लिए 80 में भी अगर जरूरत पड़ेगी तो काम करेंगे। वो नहीं दिख रहा है, लेकिन नहीं रिटायर हो जाना है। अपनी पार्टी में 80-80 साल के लोग बैठे हैं। खड़गे साहब 80+ हैं, शरद पवार कौन सा कम है, सोनिया गांधी 80 के आसपास होंगी, 78 साल की है। अपनी पार्टी में इन लोगों को नहीं दिख रहा है, मोदी को रिटायर कर देना है। अरे भाई वो आदमी लिस्ट लेके बैठे हुए हैं, देश में क्या क्या काम करना है, वो ऐसे रिटायर हो जाएंगे। नरेंद्र मोदी से विपक्ष की नफरत तो समझी जा सकती है, लेकिन विपक्ष के नेता नरेंद्र मोदी के साथ साथ क्रिकेटर्स को भी टारगेट कर रहा है। भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच को लेकर विपक्ष मोदी सरकार के साथ साथ क्रिकेटर्स को भी टारगेट कर रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता कप्तान सूर्य कुमार यादव के लिए किस तरह की भाषा बोल रहे हैं, एक बार इसको भी सुन लीजिए, फिर आगे की बात बताता हूं। अगर है तुम्हारी औकात, क्या नाम है इनका, सूर्य कुमार यादव, अगर तुम्हारी औकात है और तुम्हारी बीसीसीआई की औकात है और तुम्हारी आईसीसी की औकात है, तो तुम्हें दूसरी चुनौती भी देते हैं। जितना पैसा तुमने इन ब्रॉडकास्टिंग राइट से कमाया है, एडवर्टाइजर्स से कमाया है और इस पूरे के पूरे धंधे में क्रिकेट के आपने कमाया है, दे दो उन शहीदों की विधवाओं को, 26 औरतों को दे दो वो सारा का सारा, हम भी मान जाएंगे तुमने डेडिकेट किया है। हिम्मत नहीं है, औकात नहीं है इनकी कि ये कर सके। हाँ, फर्जी में कुछ भी बोल दो, ये हमने उसको डेडिकेट कर दिया, ये हमने उसको डेडिकेट कर दिया, बहुत शर्म की बात है। आम आदमी पार्टी के नेता औकात की बात पे आ गए। सूर्य कुमार यादव का नाम इनको नहीं पता है, क्या नाम है सूर्य कुमार यादव। कोई इनसे सूर्य कुमार यादव या दूसरा पलट के बोल दे कि इतना 45 करोड़ 50 करोड़ का शीश महल बन रहा था, उतने पैसे में कितनों गरीब का भला हो जाता है, वो काहे नहीं कर दिए। जिस तरह की भाषा यहां इंडी गठबंधन के नेता इस्तेमाल कर रहे हैं, वैसे ही हमारे क्रिकेटर्स को पाकिस्तान में वहां के पूर्व क्रिकेटर टारगेट करने के लिए कर रहे हैं। भारतीय टीम के कैप्टन सूर्य कुमार यादव को पाकिस्तान के एक पूर्व क्रिकेटर ने लाइव शो में गाली दी, जिस पर बड़ा बवाल मचा हुआ। लेकिन हम आपको वो सुनाएंगे नहीं कि पाकिस्तान के लोग गाली दे रहे हैं, वो क्यों सुना। पाठशाला में अब अगला चैप्टर, पानी भरना, मजदूरी करना। मुझे मेरी इन गरीब माताओं को इस कष्टदायक जिंदगी से मुक्ति दिलानी है। प्रधानमंत्री जी से हमने स्पष्ट कहा है कि आप सीमांचल कोसी में विकास में सहयोग करेंगे, हम हमेशा विकास के में आपके साथ खड़े रहेंगे। हमारे गठबंधन में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है, समय पर घोषित कर दिया जाएगा। अब ये दूसरी यात्रा करेंगे क्योंकि इनको राहुल गांधी ने लतड़ी मार दी। बिहार में मोदी मोदी हो रहा, उधर राहुल तेजस्वी के बीच तनातनी हो गई है क्या?